टॉपिक डाल लेंगे आप अपनी कंसेप्ट नोटबुक में, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट हमेशा मैट्रिक्स का निकलता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। टॉपिक भी यही है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें लिखें द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट को हमने ए आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, एम बाई एम लिखा क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। इज डिफाइंड एज द is defined as the transpose is defined as the transpose of the matrix capital Aij बता सकते हो कैपिटल Aij क्या था? सर कोफैक्टर। कोफैक्टर, बिल्कुल ठीक। आगे लिख देंगे वेयर कैपिटल Aij is the cofactor of element। जी हाँ, where Aij is the cofactor of the element small aij, full stop। Adjoint of a matrix A, adjoint of a matrix A is denoted by ADJ of A। इस तरीके से इसको हम शो करते हैं ADJ of A, यानी कि adjoint of A। अब मुद्दा ये है कि कैसे कैसे ट्रांसपोज कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या मतलब है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया। मैंने आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दी जिसका ऑर्डर मैंने 3x3 कंसीडर कर लिया, और वो मैट्रिक्स मेरे पास है 210। जी हाँ, लिख लें अपने पास 210 435 और कुछ भी ले लो 162। इसका ऑर्डर 3x3 है, तो यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं बड़े आराम से इसका एडजॉइंट निकाल सकता हूँ। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने लिखा कोफैक्टर्स आर। मैंने आपको डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालने सिखाए थे, A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 और A33। मैं नहीं निकालूंगा एक का भी कोफैक्टर, आप बताएंगे मुझे कि इन कोफैक्टर्स की क्या वैल्यू आ रही है। बहुत तेजी से पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स आप अपनी कॉपी में निकाल लें और फिर मुझे बताएं कि क्या वैल्यूज इसकी आ रही है। हरी अप। जी हाँ, तो आप लोगों ने कोफैक्टर्स निकाल लिए। सबसे पहले एलिमेंट का कोफैक्टर बताइए कितना है? -24। -24, बिल्कुल ठीक है। दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर बताइए। -3। -3, माइनस तो आया पोजीशन की वजह से और 3 यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद A13 कैलकुलेट करिए। 21। 21। 21। 1 की वैल्यू बताइए। 2 + 1 3 हो गया, तो माइनस तो वैसे ले लिया। -2। शाबाश, -2, बिल्कुल ठीक है। A22 कैलकुलेट करें। +4। +4। A23 कैलकुलेट करें। -11। -11।
A31 की वैल्यू बताएं। +5 +5। A32 की वैल्यू बताएं। -10 -10। और A33 की वैल्यू बताएं। +2 +2। बिल्कुल ठीक है सारे। बाकी स्टूडेंट अपने चेक कर लें प्लीज। So now you are having cofactors of each and every element of this particular matrix A. Now we have to write the value of adjoint. कैसे लिखा जाता है adjoint सुन लीजिए। Adjoint A equals to ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बना ली हमने, -24 -3 और 21, -2 4 और -11, 5 -10 और 2, इसका ट्रांसपोज। इस डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, चाहे तो आप टी लगा लो चाहे डैश लगा लो, मर्जी आपकी है। तो ये आ गया आपके पास ट्रांसपोज इसका। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज आपको सिखाया था कि पहली रो पहले कॉलम में आ जाती है, -24 -3 और 21। दूसरी रो -2 4 -11 दूसरे कॉलम में आ जाती है। और तीसरी रो बेटा जी 5 -10 और 2 वो तीसरे कॉलम में आ जाती है। तो ये हमारे पास कहलाता है एडजॉइंट ए। इट इज नोन एज एडजॉइंट ए। देख लें, क्लियर हो गया सभी को एडजॉइंट ए? यस सर। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए प्लीज। चलिए इसके बाद हेडिंग डालेंगे कॉपी में आप, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। सुनिए ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी नोट कर लें आप अपने पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू ए मैट्रिक्स है यहाँ पर, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A। या तो आप A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A से कर लें या एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई A से कर लें, तो आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है डिटर्मिनेंट A इंटू आई। आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का A होगा। अगर सपोज करिए A जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब आई भी यहाँ पर 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर ये 2/2 के हैं तो अकॉर्डिंगली आई भी हमारे पास 2/2 का होगा। कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ पर, कुछ बुक्स में यहाँ पर n लिखा होता है, n लिखना चाहो लिख लो, इट डजंट मैटर, बात एक ही है। दूसरी प्रॉपर्टी आप अपने पास नोट कर लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर आपसे कभी भी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है उस डिटर्मिनेंट की होल पावर n-1 कर देंगे। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जो भी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए 3/3 की आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई जैसे अभी थी हमारे पास, और उसमें कह रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, यानी कि इसका। तो जरूरी नहीं है कि मैं एडजॉइंट ए निकाल कर फिर डिटर्मिनेंट निकालूं। सीधा सीधा यदि मैं दी हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लूं और उसकी पावर, जैसे यहाँ 3/3 था तो 3 - 1 2 कर दूं, यानी कि उसका स्क्वायर कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो इसके डिटर्मिनेंट से मिलेगी। चाहे तो अभी आप निकाल के देख लेना। तीसरी
और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है। इसके लिए आप एक एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जांपल आप नोट करना चाहो, सपोज करिए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, if A is a square matrix of order 3, then उस केस में एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट A की पावर 3 माइनस 1, यानी कि डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। बात समझ में आ गई सभी को? एक नंबर में बहुत आता है इसका क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू दे देता है और एडजॉइंट A की वैल्यू डिटर्मिनेंट की मांग लेता है। देख लें भाई, क्लियर हो गया सभी को यहां तक? तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है वो भी सुन लें, समझ लें ध्यान से, कि a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, हाँ जी, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होगा, अगर हमें a इंटू एडजॉइंट ए करना है तो उसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा डिटर्मिनेंट a की पावर n। इसमें माइनस वन नहीं होता, इसमें सीधा सीधा डिटर्मिनेंट a की पावर n आ जाता है हमारे पास। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सबको सारी? जी हाँ, यस सर। प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। सर एक बार 2 इसके वाली बाद दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कुछ नहीं है यार, ये तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट मांग रहा है तो आप उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो और जो भी उसका ऑर्डर है उसमें से 1 माइनस करके उसकी उतनी पावर कर दो। जैसे आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3, मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर कर दूंगा टोटल 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो अब मैं क्या करूंगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूंगा और जो भी उसका स्क्वायर बैठेगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। अभी अभी आपने एक एग्जांपल लिखा था, जरा इसकी मैट्रिक्स बताना क्या थी, इस वाले की मैट्रिक्स बोलना क्या थी जो अभी लिखवाई थी मैंने आपको इसकी। 210 210 210 435 435 162 162 162। ये थी। अब आप क्या करो, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए जरा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हो, उससे निकाल दो जिसमें जीरो आ रही है, R1 से कैलकुलेट कर दो या C3 से। इसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना आ रहा है। जी हाँ, कितना आ रहा है? बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं, कर ले बैठ के इसे एक्सपेंड। अरे भाई तुम्हारे को मैंने फार्मूला लिखवा रखा, A11 इंटू A11, A22 A12 इंटू A12, A13 इंटू A13। क्या जरूरत है आपको इतना दिमाग लगाने की कि आप इसे एक्सपेंड करने बैठ गए। 2 इंटू -51 माइनस हो गया। 24 तो माइनस का 48 तो ये हो गया, और 1 इंटू -3 ये हो गया। कितना आ गया? ये नहीं आया था क्या? ये सर यही आ रहा है -51। अब आप जरा इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा तेजी से। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये सिर्फ आपको मैं ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए करा रहा हूं। जी हाँ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तेजी से कैलकुलेट करें भाई। काफी बड़ी सी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ध्यान से करिएगा, गलती ना हो।
कितना आ रहा है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लें, मर्जी आपकी है, आइदर R1 R2 R3 और C1 C2 C3। वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आया एक्सपेंड करके? हुआ नहीं अभी किसी का? आपके पास इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2601। जरा आप डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर करके देखना, -51 का स्क्वायर करके बताओ कितना आया जरा। 2601 2601। अब ध्यान से एक बात देखो आप, इसका ऑर्डर 3/3 था, तो इसके एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर ही तो आया। हाँ भाई, हो गई क्या ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई? यस सर। बताओ भाई, Yes, sir. जिसकी जिसकी प्रॉब्लम थी वो बोले भाई, जिसको ये सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो रही थी। समझ आ गई बेटा बात? Yes, sir. तो ये हमारे पास जो है आउटपुट आ गया कि प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई कर ली हमने कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के। तो ये एग्जांपल था सिर्फ जो हमने इसके लिए लिया था। नाउ यू पुट नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इन योर कंसेप्ट नोटबुक, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, SINGULAR, सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे आप अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, राइट डाउन प्लीज, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए बनाइएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be singular, is said to be singular only when, is said to be singular only when determinant a equals to 0, only when determinant a equals to 0, otherwise it is known as non-singular matrix. Otherwise it is known as non-singular matrix. लाइन चेंज करके लिखेंगे अगली लाइन में, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जी हाँ, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे भाई, ये बात कैसे समझ में आएगी? जरा एक्सरसाइज नंबर 3.4 खोलना एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 3.4 खोलना जरा। उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे जिनमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 12 और 14 थे। कौन से थे वो? Yes, sir. 12 and 14. Yes, sir. जरा जरा 12th का डिटर्मिनेंट निकाल के देखना।
तो 0 आ सर रहा है। 0 0 आ रहा है। 14th का निकाल के देखना। सर सर 0 0 आ रहा है। इस एक्सरसाइज से ठीक पहले एक एग्जांपल भी है जिसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट था। पी पी मैट्रिक्स दे रखी है, एग्जांपल 25 है शायद। यस सर यस सर। उसका भी डिटर्मिनेंट चेक करके देखना। सर 0 0 ही आ रहा है। 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अब आपको देखने मात्र से पता चल जाएगा कि किसी भी दी हुई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई सभी को? यस सर अब इसके अंडर एक एग्जांपल लिखेंगे आप। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालकर लिख लें फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, लिख लें। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए बनाइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the given matrix is a singular matrix. Find the value of A if the given matrix is a singular matrix. जी हाँ, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पर जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो आपसे कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालनी है। कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये ले ली मान लो। आपसे ये कहा गया कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सिंस ए इज, हाँ जी, सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ए 0 होगा, यानी कि 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 6 आ गया हमारे पास। देखना समझ में आया या नहीं आया एग्जाम्पल? जी हाँ, एग्जाम्पल क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? क्लियर है यस सर। सर क्लियर है। सर हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे कॉपी में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें सर ये मैट्रिक्स सर किसी भी ऑर्डर की ले सकते हैं? किसी भी ऑर्डर की मतलब? सर जैसे ये तो 2x2 की है, 3x3 की भी ले सकते हैं। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आपको सिंगुलर मैट्रिक्स के शुरुआत में बताया तो मैंने कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है वेदर इट इज 2x2 और 3x3। जनरली बस यू हैव टू पुट दैट इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 and after then you will get the value of that unknown which present in any of the singular matrix. ओके सर। हाँ भाई, यहाँ तक ओके है सबको? चले आगे। Yes, sir. चलिए, इसके बाद हेडिंग डाल लें आप कॉपी में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ बेटा। अब पॉइंट हमारे पास ये है इसके अंदर कि इनवर्स जो है मैट्रिक्स का वो कब एग्जिस्ट करेगा। मैंने अभी भी आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको? सर जब सर, जब डिटर्मिनेंट ए determinant नॉन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सीधी भाषा में अगर उसको कहें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो अगर वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही मतलब हुआ ना इसका? हाँ बेटा, यही मतलब हुआ ना इसका Yes, sir. कि Yes, अगर हमारे पास सपोज करिए ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
इनवर्स कैसे माना जाता है, कब हम किसको इनवर्स बोलते हैं? मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ, मान लीजिए आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर a इंटू बी या b इंटू ए करने पर आपको i मिल जाए। i मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शाबाश, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम उस केस में ये कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। कैसे? जैसे मैं इनवर्स के लिए, अभी आप लोग लिखिएगा मत कुछ भी, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। हम अलग अलग ऑपरेशंस ले रहे हैं, पहले मैंने लिया प्लस, फिर मैंने ली मल्टीप्लाई, फिर मैंने लिया मैट्रिक्स के ऊपर। सिर्फ प्लस की बात कर रहा हूं। हाँ जी, 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 2 आ जाए? 0 सर 0 जीरो। 0। इसका मतलब एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? 0। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आ सर जाए? 1 1। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। किसी भी मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वही की वही मैट्रिक्स आ जाए? स्क्वायर मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बिल्कुल, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आप i से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मतलब मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट i होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ, आप 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए? -2 सर -2। इसका मतलब -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। 3 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको 0 मिल जाए? -3 -3। इससे एक बात पता चली कि हर एलिमेंट का अपना अलग इनवर्स होता है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट पूरी ऑपरेशन का एक ही होता है, 0। पक्की बात? आप बताइए 2 में ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप कि आपको मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए? 1/2 1/2। तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है। ऐसे ही 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए? 1/3 1/3। 1/3 से। तो आपने देखा, इसका इनवर्स अलग है, इसका इनवर्स अलग है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनवर्स हमेशा डिफर होता है हर एलिमेंट का, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं होता बार बार। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि अगर मैं a की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स b से कर दूं और मुझे i मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, यहाँ पर i मिल जाए, इसका मतलब तो हम एट वंस ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगी। कहने का मतलब हुआ कि b इज इनवर्स ऑफ a एंड a इज इनवर्स ऑफ b। b a का इनवर्स हो गया और a b का इनवर्स हो गया, तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। ये तो सिर्फ मैंने आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताई, इनवर्स लिखवाया नहीं अभी मैंने आपको कि इनवर्स कहते किसको हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? यस सर। यस सर तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और एक की मल्टीप्लाई दूसरे से करने पर आपको आई मिल रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स हैं। ए का इनवर्स बी हो गया और बी का इनवर्स ए हो गया। जैसे ऊपर देखा मल्टीप्लीकेशन में 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2। ऐसे ही 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स +2। तो ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको छोटी क्लास में पढ़ाए जाते थे। ये वही फंडामेंटल पर बेस्ड हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स आता है, तो इसको बोलते हैं टॉपिक को हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इतनी बात सबको वेरीफाई हो गई, क्लियर हो गई? हाँ भाई, इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट मीटिंग में आगे बताते हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं।